हेलो स्टूडेंट, आज हम बात करेंगे फाइब्रिनोलाइटिक्स के बारे में, जिसको हम थ्रोम्बोलाइटिक के नाम से भी जानते हैं। तो फाइब्रिनोलाइटिक्स के बारे में पढ़ने से पहले आपको पता होना चाहिए कि फाइब्रिन क्या होता है, क्योंकि फाइब्रिनोलाइटिक्स जो होता है आपका दो शब्दों से मिलकर बना है, एक आपका फाइब्रिन, दूसरा आपका लाइटिक्स। तो फाइब्रिन का मतलब होता है क्लॉट, जो आपका रक्त का थक्का जम जाता है, और लाइटिक्स जो लिया गया है आपका लाइसिस शब्द से लिया गया है। लाइसिस का मतलब हो जाता है ब्रेकडाउन, ब्रेकडाउन ब्रेकडाउन या फिर इस क्लॉट को क्या करना, तोड़ देना। तो फाइब्रिनोलाइटिक्स का मतलब होता है अगर आपकी बॉडी में ब्लीडिंग हो रही है या फिर कहीं पे क्लॉट बन गया है, रक्त का थक्का जम जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर। ब्लड वेसल्स का मतलब कि जैसे आर्टरी है या वेन्स है, उसके अंदर अगर ब्लड का थक्का जम जाता है, ब्लड आपका जम जाता है, उसको डिजॉल्व करने के लिए जो दवाएं दी जाती हैं आपकी कहलाती हैं फाइब्रिनोलाइटिक्स। ये थक्का आपका जमता कैसे है? अगर मान लीजिए कोआगुलेशन हो जाए, आपकी ब्लड वेसल्स में अगर कोआगुलेशन हो जाए या फिर कहीं पे आपका आर्टरी या वेन्स जो है वो रैप्चर हो जाए, इंजर्ड हो जाए, उसमें चोट लग जाए, तो क्या होता है, जो ब्लड वेसल्स होती है आपकी, इसमें जो ब्लड आपका मूव करता रहता है वो एक क्लॉट का फॉर्मेशन कर लेता है। यहाँ पे ऐसे थक्का सा जम जाता है जिससे प्रॉपर ब्लड आपका पास नहीं हो पाता है, जिससे आपको कार्डियोवैस्कुलर से रिलेटेड डिसऑर्डर देखने को मिलते हैं, जैसे आपका बीपी बढ़ जाना, या फिर आपको इस्केमिक पेन होगा, जैसे कि चेस्ट पेन वगैरह हो गया, एंजाइना वाली प्रॉब्लम होगी, या फिर स्ट्रोक वाली प्रॉब्लम आ सकती है आपको। तो ये जो क्लॉट बन जाता है ब्लड वेसल्स के अंदर, इसको डिजॉल्व करने के लिए जो दवा दी जाती है वही आपका कहलाती है फाइब्रिनोलाइटिक्स। इसको थ्रोम्बोलाइटिक भी बोलते हैं, या फिर जो आपका थ्रोम्बस बन जाता है, इसको चाहे क्लॉट बोलिए चाहे थ्रोम्बस बोलिए, ये जो प्लेग का फॉर्मेशन हुआ है इसको डिजॉल्व करने के लिए जो दवाएं दी जाती हैं उसी को फाइब्रिनोलाइटिक्स या फिर थ्रोम्बोलाइटिक्स बोलते हैं। अगर ये दवाएं दे देंगे तो ये क्या करेंगे, इस इनसॉल्युबल फाइब्रिन को, ये जो आपका इनसॉल्युबल फाइब्रिन होता है ब्लड वेसल्स के अंदर, इसको क्या करती हैं, सॉल्युबल फाइब्रिन में तोड़ देती हैं, इसको छोटे छोटे पार्ट में तोड़ देंगी। फिर उसके बाद ये क्या होगा, आपकी बॉडी से बाहर हो जाएगा, इसको डिजॉल्व फॉर्म में कन्वर्ट कर देती हैं। इनसॉल्युबल फाइब्रिन को सॉल्युबल फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देती हैं, ये आपकी कहलाती हैं फाइब्रिनोलाइटिक्स। तो फाइब्रिनोलाइटिक्स ऐसी दवाएं हैं जो आपके क्लॉट को या फाइब्रिन को बॉडी के जो भी ब्लड वेसल्स हैं उसके अंदर डिजॉल्व कर देती हैं बाय एक्टिवेटिंग द फाइब्रिनोलाइटिक पाथवे। अब आपकी बॉडी में फाइब्रिनोलाइटिक पाथवे चलता है, उसको ये क्या करती हैं, एक्टिवेट कर देती हैं। तो फाइब्रिनोलाइटिक्स आर दोज एजेंट आर ड्रग्स व्हिच आर यूज्ड इन द ट्रीटमेंट ऑफ थ्रोम्बोसिस। अगर आपका थ्रोम्बोसिस हो गया है, ब्लड वेसल्स के अंदर क्लॉटिंग हो गई है, तो उसको ट्रीट करने के लिए फाइब्रिनोलाइटिक्स दिया जाता है। These agent activate the fibrinolytic pathway inside the body। ह्यूमन बॉडी के अंदर जैसे मान लीजिए आपका कहीं पे कट लग गया है, ऐसे आपका ब्लड वेसल है, इस पे कट लग गया है, ब्लीडिंग यहाँ से हो रही है, तो उसके बाद यहाँ पे क्लॉटिंग हो जाती है। क्लॉट होने के बाद रक्त जम जाता है यहाँ पे, और ब्लीडिंग जो हो रही थी वो स्टॉप हो जाती है, बंद हो जाती है। फिर उसके बाद आपकी बॉडी में फाइब्रिनोलाइटिक पाथवे स्टार्ट होता है। वो क्या करता है, इनसाइड द, जो ये अंदर की तरफ जो आपका क्लॉटिंग हुआ है, जो यहाँ पे क्लॉट बना हुआ है फाइब्रिन का, उसको डिजॉल्व कर देती है, और इसी को एक्टिवेट कर देता है आपका फाइब्रिनोलाइटिक्स। तो फाइब्रिनोलाइटिक्स ऐसे एजेंट हैं जो फाइब्रिनोलाइटिक पाथवे को एक्टिवेट करते हैं। फाइब्रिनोलाइटिक में क्या होता है कि आपका जो फाइब्रिनोलाइटिक्स होता है, ये फाइब्रिनोलाइटिक्स जो भी दवाएं होंगी, ये आपकी बॉडी में ब्लड वेसल्स में या फिर ब्लड में प्रेजेंट होता है प्लाज्मिनोजेन, प्लाज्मिनोजेन, जो कि इनएक्टिव फॉर्म में, जैसे आपका फाइब्रिनोजेन प्रेजेंट होता है वैसे प्लाज्मिनोजेन प्रेजेंट होता है ब्लड में इनएक्टिव फॉर्म में, आपका ऐसे मूव करता रहता है, सर्कुलेट करता रहता है, ये इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट होता है। और आपका स्टार्ट कहाँ से होता है, या इसकी सिक्रीशन जो है, सिंथेसिस जो है कहाँ से होती है, ये आपका सीक्रेट होता है वैस्कुलर इंडो इपिथीलियम से। वैस्कुलर इंडो इपिथीलियल से। वैस्कुलर इंडो इपिथीलियल का मतलब जो आपकी ब्लड वेसल्स है, इसका जो आंतरिक लेयर होता है, ये जो मेम्ब्रेन पाई जाती है, इसको बोलते हैं इंडो इपिथीलियल। तो इससे आपका वैस्कुलर इंडो इपिथीलियल से, आंतरिक लेयर से आपका सिक्रिट होता रहता है प्लाज्मिनोजेन इस ब्लड वेसल्स के अंदर। तो ब्लड वेसल्स के अंदर आपका प्लाज्मिनोजेन सिक्रिट जो होता है वो इनएक्टिव फॉर्म में प्रेजेंट रहता है। फिर उसके बाद ये प्लाज्मिनोजेन जो होता है आपकी बॉडी में पाया जाता है टीपीए। टीपीए, टीपीए का मतलब होता है टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर्स।
टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर्स जो होते हैं, जिसका एग्जांपल होता है आपका स्ट्रिप्टोकाइनेज। ये सब एंजाइम होते हैं जो क्या करते हैं, इस प्लाज्मिनोजेन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करते हैं, एक्टिव फॉर्म में कन्वर्ट करते हैं। जैसे कि एग्जांपल है इसका स्ट्रिप्टोकाइनेज और यूरोकाइनेज, एल्टीप्लेज, टिनैक्टिप्लेज, ये सब क्या है, ये सब आपके एंजाइम होते हैं जिसको टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर्स बोलते हैं। टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर से आपकी बॉडी में पाए जाते हैं। ये क्या करते हैं, इस प्लाज्मिनोजेन को जो कि इनएक्टिव फॉर्म में है, इसको कन्वर्ट कर देते हैं प्लाज्मिन में। प्लाज्मिन जैसे ही बनता है, अब ये एक्टिव फॉर्म में हो जाता है। ये क्या करता है, जो ब्लड वेसल्स के अंदर आपका यहाँ पे मान लीजिए जो आपका क्लॉटिंग हुआ था, यहाँ पे जो फाइब्रिन बना हुआ है, ये जो आपका फाइब्रिन बना हुआ है या क्लॉट जो बना हुआ है ब्लड वेसल्स के अंदर, प्लाज्मिनोजेन क्या करता है, इस फाइब्रिन को कन्वर्ट कर देता है। इसको क्या करेगा, कन्वर्ट कर देगा, इनसॉल्युबल फाइब्रिन है ये, इनसॉल्युबल क्लॉट को या फाइब्रिन को ये कन्वर्ट कर देगा सॉल्युबल फाइब्रिन में, सॉल्युबल फाइब्रिन में, सॉल्युबल फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। अंदर का क्लॉट डिजॉल्व हो जाता है, उसके बाद ब्लड आपका इजीली मूव करने लगता है। जो इनसाइड द बॉडी आपका क्लॉट बना होता है वो डिजॉल्व हो जाता है। अगर इस टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर्स की कमी हो जाती है बॉडी में, या फिर प्रॉपर आपका स्ट्रिप्टोकाइनेज ना रिलीज हो, इसकी डिफिशियंसी हो जाए, या फिर एल्टीप्लेज ना रिलीज हो, या फिर यूरोकाइनेज ना रिलीज हो, तब आपका दिया जाता है फाइब्रिनोलाइटिक ड्रग्स या फाइब्रिनोलाइटिक एजेंट। या भी ऐसे एजेंट होंगे, अगर इनकी कमी हो जाएगी, डिफिशियंसी हो जाएगी, तो जो आपका टिश्यू प्लाज्मिनोजेन की कमी हुई है, इसके रूप में आपके ये एजेंट दिए जाते हैं। ये एजेंट का एग्जांपल भी यही होता है, ये आपके नेचुरल सोर्स से ऑब्टेन किए जाते हैं, जैसे ह्यूमन टिश्यू कल्चर हो गया, या फिर आपका कोई भी नेचुरल सोर्स हो गया, उससे ऑब्टेन किए जाते हैं एंजाइम्स। और इस एंजाइम्स को क्या किया जाता है, आप में ट्रांसमिट किया जाता है, भेजा जाता है या फिर दिया जाता है। तो फाइब्रिनोलाइटिक्स जो होता है, इस प्लाज्मिनोजेन के साथ बाइंड होता है और कॉम्प्लेक्स बना लेता है। कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद ये क्या करेगा, इस प्लाज्मिनोजेन को प्लाज्मिन में कन्वर्ट करेगा। फिर प्लाज्मिन आपका क्या करता है, जो फाइब्रिन बना हुआ है बॉडी के अंदर, जो आपका क्लॉट बना हुआ है, उस इनसॉल्युबल फाइब्रिन को सॉल्युबल फाइब्रिन में कन्वर्ट कर देता है। इसका मतलब आपकी बॉडी में जो आपका चल रहा है सिस्टम, इसको बोलते हैं फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम। अगर टिश्यू प्लाज्मिनोजेन एक्टिवेटर्स की कमी हो जाती है, तो हम उसको सिंथेटिक तरीके से बनाया गया आपका फाइब्रिनोलाइटिक एजेंट लेते हैं, जो आपके फाइब्रिनोलाइटिक पाथवे को एक्टिवेट कर देता है, और जो अंदर आपका क्लॉट बना हुआ है वो डिजॉल्व हो जाता है। ये एजेंट जो होते हैं आपके फाइब्रिनोलाइटिक एजेंट कहलाते हैं। इनका अगर यूज देखा जाए, तो इनका यूज जो होता है आपके थ्रोम्बोसिस में होता है। इस मान लीजिए आपका थ्रोम्बस का फॉर्मेशन हो गया है ब्लड वेसल्स के अंदर, उसको ट्रीट करने के लिए आपका किया जाता है। स्ट्रोक में किया जाता है, अगर मान लीजिए आपका ब्लड मूव कर रहा था यहाँ से, उसमें कोई आपका क्लॉट अगर बन गया है तो स्ट्रोक होगा, आपको इस्केमिक पेन होगा, उसको ट्रीट करने के लिए दिया जाता है। अगर वेन्स या फिर आर्टरी के अंदर, वेन्स या फिर आर्टरी के अंदर क्लॉटिंग हो गई है कहीं पे, तब आपका ये एजेंट दिया जाता है, जो क्या करता है, उस इनसाइड द बॉडी अगर बॉडी के अंदर कोई क्लॉट बना है तो उसको डिजॉल्व कर देता है। फाइब्रिनोलाइटिक एजेंट कहलाता है। तो छोटा सा टॉपिक था फाइब्रिनोलाइटिक सिस्टम। मिलते हैं अगले वीडियो में। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक करिए। थैंक यू।